भारत के आर्थिक विकास में लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र जो है उसका बहुत महत्व है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में लघु उद्योग सेक्टर का बहुत महत्व है। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी करी थी और वर्ल्ड बैंक की स्टडी में यह निकला कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो 80% जो बिजनेस हैं वो लघु उद्योग की या मध्यम उद्योग क्षेत्र की हैं और 50% रोजगार जो है वो यही सेक्टर जो है वो उपलब्ध कराता है। वर्ल्ड बैंक ने तो यहां तक कहा है कि 2030 तक 60 करोड़ यूथ जो हैं वो नौकरी के लिए सामने आएंगे, इनको नौकरी देनी पड़ेगी 600 बिलियन। और इनको अगर नौकरी देना है तो इसमें सबसे अहम भूमिका कौन निभाएगा? वो लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र ही निभाएगा। तो जहां पूरे विश्व में इसके इतना महत्व है वहां भारतवर्ष में इसका और अधिक महत्व है, क्योंकि हमारे यहाँ कृषि के बाद सबसे अधिक अगर रोजगार कहीं मिलता है तो वो एमएसएमई सेक्टर में मिलता है। एक आपको बताऊं उदाहरण देते हुए कि हमारे यहाँ 6 करोड़ के ऊपर एमएसएमई सेक्टर की यूनिट्स हैं और 11 करोड़ लोगों को रोजगार ही देता है। और आज भारत में हमारी मीडियन एज जो है यूथ की वो 29 वर्ष है। 64% लोग वर्किंग एज ग्रुप में हैं। लगातार निरंतर यंग लोग आ रहे हैं सामने जिनको रोजगार चाहिए, तो उनको रोजगार कहाँ मिलेगा? कृषि में अब उतना स्कोप नहीं है कि उनको रोजगार मिल सके। उनको कृषि से हटाना पड़ेगा अगर उनकी आय बढ़ानी है और उनको वांछित रोजगार देना है, तो उनको एमएसएमई सेक्टर सबसे अधिक रोजगार जो है वो उपलब्ध करा सकता है। इसलिए एमएसएमई सेक्टर पे फोकस करना या पॉलिसी उसके लिए बनाना या सरकार द्वारा उस पर पूरा अपना ध्यान देना ये अति आवश्यक है। कुछ आंकड़े भारतवर्ष के भी सामने रखना चाहूंगा। हमारे यहाँ जो जीडीपी है उसका 29% जो है वो एमएसएमई सेक्टर देता है और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड को अगर आप लें तो 31.8 जो है वो भी एमएसएमई सेक्टर से आता है। और एक्सपोर्ट्स जो कि इतनी महत्वपूर्ण चीज है, निर्यात, उसका 48% जो है वो एमएसएमई सेक्टर उसका योगदान देता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कितनी अहम भूमिका एमएसएमई सेक्टर की है हमारे प्रदेश की और हमारे देश के विकास में। और जितने प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश भी है वो सबसे ज्यादा यूनिट्स उत्तर प्रदेश में है। 14% एमएसएमई सेक्टर की यूनिट्स हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के भी विकास में अति महत्वपूर्ण योगदान जो है वो एमएसएमई सेक्टर दे सकता है। अब एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 2020 में भारत सरकार ने एमएसएमई सेक्टर की जो परिभाषा थी उसको बदल दिया और उसमें अब लिमिट बढ़ा दी, यानी कि जो मीडियम सेक्टर है अब आप 50 करोड़ तक आपका इन्वेस्टमेंट हो और 250 करोड़ का टर्नओवर हो तब भी आप मीडियम सेक्टर की परिभाषा में आ जाते हैं। इससे क्या हुआ कि काफी बड़े यूनिट्स भी इसके स्कोप में आ जाते हैं। तो एक अच्छी बात है, इसकी मांग भी थी शायद इंडस्ट्री की तरफ से कि इससे और बेहतर आर्थिक विकास होगा और बेहतर यूनिट्स को सहूलियत मिल पाएगी जो मीडियम स्केल की यूनिट्स हैं। लेकिन इसमें कहीं एक समस्या खड़ी हो गई, वो माइक्रो यूनिट्स की। माइक्रो यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जिनमें 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट या 5 करोड़ तक का जो आपका टर्नओवर है वो माइक्रो यूनिट्स की परिभाषा में आते हैं। तो ये माइक्रो यूनिट्स जो हैं ये पूरे एमएसएमई सेक्टर के 99% है और इनका रोजगार जो उपलब्ध होता है एमएसएमई सेक्टर में उसका भी 99% माइक्रो यूनिट्स में उपलब्ध होता है। तो ये सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं उनका लाभ इन तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए मेरी सिफारिश है भारत सरकार से भी और उत्तर प्रदेश सरकार से भी कि माइक्रो के लिए एक अलग सेल बनना चाहिए एमएसएमई डिपार्टमेंट में, जो माइक्रो सेक्टर की समस्याओं पर फोकस करे और माइक्रो सेक्टर के लिए अलग पॉलिसीज बनाए जो उनको विशेष आवश्यकता है, चाहे फाइनेंस की, चाहे मार्केटिंग की, चाहे टेक्नोलॉजी की, चाहे किसी भी तरीके की मदद की चाहिए हो, उनके लिए अलग योजनाएं बनानी चाहिए जिससे उनको उससे लाभान्वित हो सके। योजनाओं की कोई कमी नहीं। भारत सरकार ने और कई स्टेट सरकारों ने, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश भी है, तमाम योजनाएं बनाई है एमएसएमई सेक्टर के लिए और तो अच्छी योजनाएं बनाई है, अच्छी नीतियां बनाई हैं। लेकिन मैंने पाया अपने अनुभव में, मैं उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर रहा, मुख्य सचिव भी रहा और आज सीमा, एक स्मॉल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, इंडस्ट्री एसोसिएशन है जिसका मैं मुख्य संरक्षक हूँ। वहाँ मेरे से इंडस्ट्री के बहुत लोग मिलते हैं, तो मैं बड़ा अचंभित हुआ इस बात को देख के कि उसमें से अधिकांश लोगों को सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी ही नहीं है। तो ये सबसे पहला कदम ये उठाना है, अवेयरनेस जनरेट कराना, सरकार की योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचाना। इसके लिए सरकार भी कदम उठाए, एसोसिएशंस भी कदम उठाएं और एनजीओज भी कदम उठाएं और तरह तरह की इसमें सेशंस होने चाहिए जिसमें उनको सब योजनाओं के बारे में बताया तो जाए। जब बताया जाएगा तभी तो उसका वो लाभ ले पाएंगे। और बताने के बाद अगला कदम उससे भी महत्वपूर्ण है कि उन योजनाओं को लाभ कैसे ले सके,
उसके लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना बहुत जरूरी है, ट्रेन करना जरूरी है, प्रशिक्षित करना, कि वो समझें तो कि हमें क्या क्या कागजात चाहिए होंगे, कैसे हमें अप्लाई करना है, अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो कैसे करना है, कैसे, उनके पास आईटी बेस नहीं होता है, उनके पास मैनेजर नहीं होते हैं माइक्रो सेक्टर के पास, तो उनकी हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, हाथ पकड़ के सरकार को उनको सामने लाना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब वो सीख जाएंगे तो वो अपने आप करने लग जाएंगे, लेकिन शुरू में अगर योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है तो ये करना अति आवश्यक है और इस तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। माइक्रो सेक्टर के अलावा एमएसएमई सेक्टर की जनरल मैं कहता हूँ आज सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि उनको वर्किंग कैपिटल नहीं मिलता, तो वर्किंग कैपिटल उनको सही मायने में मिल सके बैंकों से, इसके लिए प्रयास करना बहुत आवश्यक है और बैंकों और सरकार का इसके बीच में तालमेल होना अति आवश्यक है। यही नहीं, जो प्रदेश में कई वित्तीय संस्थान इसके लिए खुले थे, जैसे यूपीएफसी था यूपी में, ऐसे और संस्थान खुलने चाहिए जो माइक्रो पे और इस सेक्टर पे फोकस करके इनको फाइनेंसिंग कर सके सस्ते दाम पे, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी की भी सपोर्ट चाहिए, इसके लिए योजनाएं विशेष रूप से केंद्रित होनी चाहिए और वर्किंग कैपिटल की कमी ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि उनका पेमेंट समय से हो। सरकार ने यह आदेश दिया हुआ है कि सरकारी विभाग जो भी परचेज करेंगे उसको 45 दिन में पेमेंट एमएसएमई सेक्टर का हो जाएगा, उसके लिए एक प्रक्रिया भी निर्धारित करी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है वास्तव में, बहुत दिन तक लंबित रह जाता है। तो इसको सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है और इसके लिए मेरा अपना सुझाव है कि जैसे डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल होता है, वैसे एक एमएसएमई सेक्टर के लिए पेमेंट रिकवरी ट्राइब्यूनल की स्थापना भी करनी चाहिए, जो इस पूरी व्यवस्था को देखरेख करे और ये सुनिश्चित कराए कि 45 दिन में पेमेंट जो है, भुगतान वो एमएसएमई सेक्टर को हो जा रहा है, तभी उनकी फाइनेंसिंग की दिक्कत जो है वो दूर हो पाएगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने यह भी कहा है कि 20% या कहीं कहीं 25% कहा है कि आप जो भी परचेज प्रेफरेंस देंगे एमएसएमई सेक्टर को, जो भी खरीद होगी, लेकिन ये लागू नहीं होता है। कहीं कहीं क्वालिटी के ग्राउंड पे इस पर लोग नहीं लागू करते हैं, कहते हैं कि एमएसएमई सेक्टर क्वालिटी नहीं देता है। अरे क्वालिटी देना तो आपको सुनिश्चित कराना काम है, आप उसके पैरामीटर सेट करें और क्वालिटी इंश्योर कराएं, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट अगर एमएसएमई सेक्टर देता है तो उसको क्यों नहीं 20 से 25% जो रिजर्वेशन है उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए, जिससे कि एमएसएमई सेक्टर को बहुत अधिक लाभ जो है वो हो पाएगा। तो ये तमाम इस तरीके की ऐसी चीजें हैं, तो एमएसएमई सेक्टर की समस्याओं को हल करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये रीढ़ है, एक फाउंडेशन है पूरे हमारे देश के विकास की। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें अधिकांश 50% से अधिक उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में, तो इसका जब विकास होगा तो ग्रामीण क्षेत्र का भी औद्योगिकरण होगा, लोगों को वहां पे भी रोजगार उपलब्ध हो पाएंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, सभी क्षेत्रों का विकास एमएसएमई विकास हो पाएगा। और स्कूल और कॉलेजों में भी एंटरप्रेन्योरशिप जिसे कहते हैं ना, उसको पढ़ाना चाहिए विषय के रूप में, कि बच्चे खाली नौकरी के लिए ना जाएं पर नौकरी बनाएं, नौकरी क्रिएट करें, एंटरप्रेन्योरशिप में आए, एमएसएमई सेक्टर में आए, लेकिन वो तभी आएंगे जब उनको नजर आएगा कि इसमें उनको लाभ हो सकता है, उनको फायदा हो सकता है या उनका करियर बन सकता है। तो इस सेक्टर की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है सरकार की ओर से, और मैं कहूंगा कि अलग अलग नीतियां बनाते हुए, फोकस करते हुए, लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करते हुए ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ अधिक से अधिक लाभ जो है इन यूनिट्स को मिल पाए, तभी ये लोग देश का और प्रदेश का विकास करना सुनिश्चित कर पाएंगे। धन्यवाद।